प्रीपोजिशन के आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ बिकॉज ऑफ, ओइंग टू, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ के बारे में कि इन सभी का यूज कैसे सेंटेंस में किया जाता है, किस सेंस के लिए इसको यूज किया जाता है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इंस्टेड ऑफ, अपार्ट फ्रॉम, बिसाइड ऑफ, इन सभी प्रीपोजिशन का यूज कैसे किया जाता है, किस सेंस के लिए किया जाता है। इन फेवर ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन द पार्ट ऑफ, इस प्रीपोजिशन का यूज हम कैसे करते हैं, किस सेंस के लिए इन सभी का यूज किया जाता है और इसको कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप इन सभी के बारे में वन बाय वन करके जानने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चलिए मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूं कि कैसे आप इन सभी प्रीपोजिशन को वन बाय वन करके यूज करेंगे सेंटेंस में। जब आपके सेंटेंस में ये जो बताए गए हैं सेंस, ये सेंस आएंगे तो यहाँ पे देखिए, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ का यूज आप तब करते हैं जब आपके सेंटेंस में के कारण, के नाते या के वजह से का सेंस आता है। जैसे आप ये कहते हैं कि मैं राम के कारण स्कूल नहीं जा पाया, मैं इस साइकिल की वजह से स्कूल नहीं जा पाया। तो देखिए, के कारण, के वजह से। अच्छा, भारत विराट कोहली के नाते मैच नहीं जीत पाया, तो यहाँ पे देखिए के नाते का सेंस आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को आप जब बनाएंगे और जब आप ये पाएंगे कि इन सभी सेंटेंस में ये सेंस आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इन सभी में से किसी एक का यूज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि मैं राम के कारण यह मैच नहीं जीत पाया, तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे आई कुड नॉट विन दिस मैच, हो गया बिकॉज ऑफ राम। यहाँ पे आपने देखा बिकॉज ऑफ का यूज किया गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे के कारण का सेंस आ रहा है। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं ना कि बिकॉज ऑफ के जगह पे ओइंग टू या ड्यू टू या ऑन अकाउंट ऑफ का यूज करना, तो आप अनडाउटली इन सभी में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई इन सभी के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड यानी इंस्टेड ऑफ, अपार्ट फ्रॉम और बिसाइड्स के बारे में कि इनका यूज कैसे किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे आप इन सभी का यूज तब करते हैं जब आपके सेंटेंस में के बजाय या के अलावा का सेंस आता है। जैसे आप ये कहते हैं कि मैं इस मोबाइल को खरीदने के अलावा या खरीदने के बजाय उस मोबाइल को खरीदना चाहूँगा या खरीदूंगा, तो यहाँ पे देखिए के बजाय और के अलावा का सेंस आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आप क्या करते हैं, इन सभी प्रीपोजिशन में से किसी एक प्रीपोजिशन का यूज कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं ना कि बिसाइड्स, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, बिसाइड्स लिखा गया है। आप क्या करते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स पाते हैं, ठीक है, DE और DES ये आप पाते हैं। तो क्या इन दोनों का जो सेंस होता है, जो मीनिंग होता है, वो सेम होता है? नहीं। आप जब BESIDES पाते हैं या लिखते हैं या यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है के बजाय या के अलावा। लेकिन जब आप BESIDE केवल लिखते हैं, यस नहीं लिखते, तो इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, नेक्स्ट टू यानी बगल में का सेंस आता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे हमको बिसाइड्स का यूज करना है और कहाँ पे हमको बिसाइड का यूज करना है। ठीक है, फिलहाल अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू बेहतर तरीके से समझते हैं, सेंटेंस को बनाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि कैसे इन सभी का यूज किया जा रहा है। जैसे मैंने अभी आपसे क्या कहा कि मैं इस मोबाइल को खरीदने के बजाय उस मोबाइल को खरीदना चाहूँगा, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे आई वुड लाइक टू बाई, यहाँ पे सॉरी
बाई दैट मोबाइल, बाई दैट मोबाइल। अब आप क्या यूज़ करना चाहते हैं? क्या आप इंस्टेड ऑफ का यूज़ करना चाहते हैं, या अपार्ट फ्रॉम का यूज़ करना चाहते हैं, या बिसाइड्स का यूज़ करना चाहते हैं? तो जो आपको अच्छा लगे उसका आप यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे मैं फ़िलहाल अपार्ट फ्रॉम का यूज़ कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस मोबाइल। देखिए कितना सिंपल है समझना ना। ऐसे प्रीपोजिशन को आप ऐसे देखते रहिए, वन बाय वन करके आप जानते रहिए और अपने इंग्लिश को और इम्प्रूव करिए। चलिए अब हम बात करते हैं अपने इन प्रीपोजिशंस के बारे में। इन फेवर ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन द पार्ट ऑफ, इसका यूज किस सेंस के लिए किया जाता है? देखिए इसका यूज आप तब करते हैं जब आपके सेंटेंस में की ओर से या की तरफ से का सेंस आता हो। जैसे आप ये कहते हैं ना कि मैं अपने भाई की तरफ से या मैं अपने भाई की ओर से खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए की ओर से या की तरफ से का सेंस आ रहा है। ठीक है, विराट कोहली भारत की तरफ से खेलता है या विराट कोहली भारत की ओर से खेलता है, तो यहाँ पे देखिए की ओर से या की तरफ से का सेंस आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आप इन फेवर ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ या ऑन द पार्ट ऑफ का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे आपको ये कहना हो कि मैं अपने भाई की तरफ से खेलना चाहूँगा, ठीक है, या मैं अपनी भाई की तरफ से खेलूँगा, तो आप क्या करेंगे? आई विल प्ले। अब आप ऑन द पार्ट ऑफ का या ऑन बिहाफ ऑफ का या आप इन फेवर ऑफ का किसका यूज करना चाहेंगे? तो जो आपका मन करता है, जो आपको अच्छा लगता है उसका यूज कर दीजिए। मैं यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ का यूज कर रहा हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ माय ब्रदर। यहाँ पे देखिए आपका सेंटेंस कितनी आसानी के साथ प्रीपोजिशन का यूज करते हुए कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए ऑन बिहाफ ऑफ का यूज किया गया, यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम का यूज किया गया और यहाँ पे बिकॉज ऑफ का यूज किया गया। तो जब आपके सेंटेंस में ऐसा सेंस आपको मिले तो आप क्या करिए? इन सभी प्रीपोजिशन का यूज वन बाय वन करिए। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे वीडियो लेक्चर को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए।